नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान का 7वां अध्याय पौधों को जानिए, इसका चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं। आज चौथा वीडियो है, इसमें अपन पढ़ रहे हैं रूट यानी जड़, या इसे मूल कहा जाता है। यानी जो पौधे का भूमिगत भाग होता है उसे मूल या जड़ कहते हैं, यानी जमीन के अंदर होता है और उसका कार्य होता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि जड़ किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है, जड़ वह मूल कहलाता है। जड़ और मूल, इसका कार्य क्या होता है? मिट्टी को बांधे रखना, यानी जड़ें हैं मिट्टी के अंदर फैली हुई रहती है और मिट्टी को बांधे रखती है और मृदा अपरदन होने से रोकती है, जिससे बाढ़ जैसी संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि भूमि के अंदर अंतःस्रावन की दर बढ़ जाती है, यानी जल जमीन के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से कई लाभ होते हैं। आंधियों से, तेज आंधियां आती है तो मिट्टी नहीं उड़ती इससे, क्योंकि जड़ों से बंधी रहेगी। तो इसका कार्य हो गया कि जड़ें मिट्टी के कणों को क्या करती है? बांधे रखती है। दूसरा, पौधे को स्थिर रखती है, यानी पौधा खड़ा रहता है किसके सारे, यानी उसका जो पेड़ है यानी जड़ें हैं वो कहाँ है? जमीन के अंदर है, इसीलिए पौधा सीधा खड़ा रहता है। तो पौधे को क्या करता है? स्थिर रखने में सहायक होती है। तीसरा कार्य हुआ, ये पौधे के पोषण के लिए जरूरी खनिज लवण, जरूरी जो खनिज लवण है उसको अवशोषण करती है। इसी तरह जल का अवशोषण करती है और अवशोषण करके भूमि से अवशोषित करके तनों के माध्यम से, किसके माध्यम से? तने के माध्यम से, यानी तने के अंदर हम पिछले वीडियो में पढ़े थे सहवनी उत्तक पाए जाते हैं। उस सहवनी उत्तक का कार्य होता है जल और खनिज लवणों को पौधों तक पहुंचाना, परिवहन करना। तो परिवहन करने का कार्य कौन करता है? सहवनी बंडल करता है। और कहाँ पाया जाता है? तनों में पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। तो उसकी सहायता से पौधों तक पहुंच जाता है खनिज लवण और जल। तो ये किसका कार्य हुआ? जड़ का कार्य। अब जड़ बांधे कैसी रखती है, इसके लिए एक क्रियाकलाप है। आप सर्वप्रथम क्या लेंगे? एक बर्तन लेंगे और इसके अंदर क्या डाल देंगे? रुई डाल देंगे। जैसे यहाँ पर रुई है, रुई के धागे, रुई का गोलक डाल दिया। अब इसके अंदर किसका? चने का बीज इस प्रकार दबा देंगे। क्या लेना है? चने का बीज लेना है। चने का बीज लेना। चने का बीज को दबाएंगे तो इसमें से क्या निकलेगा? जड़ निकलेगा। और यहां से क्या निकलेगी? पत्तियां, तना निकलेगा। तो ये निकल गया मूलांकुर, इसे बोलते हैं मूलांकुर। यानी जब चने के बीज को भिगोते हैं तो दो भाग निकलता है, एक तो मूल वाला भाग निकलता है उसे बोलते हैं मूलांकुर, और एक तने वाला भाग निकलता है उसे बोलते हैं परांकुर। मूलांकुर और परांकुर निकलते हैं, तो ये इसके अंदर क्या है? होगा, निकलेगा इस प्रकार से। निकलेगा तो ये इसके अंदर आगे जड़ें इस प्रकार की व्यवस्थित होगी। अब अपन इसको क्या करेंगे? पानी भिगो करके रख देंगे तो इसमें से ये जड़ें और तने निकल जाएगा, यानी मूलांकुर और परांकुर निकल जाएगा, यानी बीज का अंकुरण हो जाएगा। अब अपन इसको रुई से निकालने का प्रयास करेंगे तो रुई को से अंदर निकालने में इसमें क्या आएगी? कठिनाई आएगी। क्यों? क्योंकि जड़ें हैं इसके अंदर फैलेंगी। तो इस प्रकार से ये क्या करता है? मिट्टी के साथ में ये बंधा रहता है। ठीक है, तो अगला पार्ट अपन कौन सा पढ़ेंगे? जड़ों के प्रकार। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ व जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। पहला आप पढ़ रहे हैं मूसला जड़। मूसला जड़ किसे कहते हैं? यानी ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। अब द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं? यानी जब अपन बीज को बोते हैं उस समय जब बीज अंकुरित होकर के
अंकुरित होता है तो उगते समय 2 पत्तियां निकल गई, इसका मतलब वो कैसा पौधा है? द्विबीजपत्री पादप है। कैसा पादप है? द्विबीजपत्री पादप। तो द्विबीजपत्री पादप किसे कहते हैं? यानी जब बीज को बोते हैं तो उगता है, उस समय उगते समय 2 पत्तियां निकल गई, 2 पत्तियां निकल रही है, इसका मतलब कैसा पादप है? द्विबीजपत्री पादप है। जैसे आप मूंग है, मोठ है, चना है, इसको जब उगाते हैं तो जब उगेगा तो उस समय 2 पत्तियां निकलेगी। कितनी पत्तियां निकलेगी? 2 पत्तियां। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री पादप। तो ये जो जड़ है, मुस्ला जड़, ये किसमें होती है? द्विबीजपत्री पादप में होती है। यानी द्विबीजपत्री पादप मोठ है, मूंग, इसे आप उखाड़ के देखना, आसानी से उखड़ेगा नहीं, और उखाड़ के देखना तो इसकी ऊपर से जड़ है वो चौड़ाई अधिक है, और नीचे जाते जाते जड़ है पतली होती जाती है। और मूलतः जड़ ये क्या होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। और इस जड़ के साइडों में जो पतली जड़ें निकलती है उसे क्या कहते हैं? पार्श्व जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व जड़। दूसरा, मुस्ला जड़ पौधों की एक मुख्य जड़ होती है। पौधों की कितनी जड़ होती है? एक मुख्य जड़ होती है, जिसमें से अन्य छोटी छोटी जड़ें निकलती है, उन्हें पार्श्व जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्व जड़ कहा जाता है। तो देखिए, मूलतः ये जड़ संख्या में कितनी है? 1 है, और ये नीचे और पतली पतली जड़ें निकलती, इसे बोलते हैं पार्श्व जड़। क्या कहते हैं? पार्श्व जड़। तो पार्श्व जड़, जड़ों का कार्य आपको पता ही है, खनिज लवण और जल का अवशोषण करना। ये है बहुत अधिक गहराई में जाती है, अधिक गहराई में जाती है। यानी जैसे आप देखिए बड़े पौधे, वृक्ष देखिए, तो अधिकांशतः वृक्ष होता है द्विबीजपत्री पादप का होता है, जैसे खेजड़ी, बबूल। तो इसकी गहराई है, जमीन में गहराई है, जड़ की बहुत अधिक होती है। जड़ बहुत अधिक गहरी गई हुई होती है, क्योंकि यह बहुत गहराई से जल और लवणों का अवशोषण करती है। तो ये जो आप मैंने उदाहरण दिया, ये मरुस्थलीय पादप है, खेजड़ी है, बबूल है, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है, इसलिए जड़ है बहुत गहराई में जाती है। मुस्ला जड़ सीधी और मोटी होती है, जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते क्या हो जाती है? घट जाती है। दूसरा है जकड़ा जड़। इसके उदाहरण है मुस्ला जड़ का मूंग, मोठ, चना आदि इसके उदाहरण है। यानी इसमें उगते समय जितने भी आप उदाहरण लीजिए, यानी जो भी बीज अपन उगाते हैं तो उगते समय अगर 2 पत्तियां निकल रही है तो द्विबीजपत्री पादप है, और द्विबीजपत्री पादप के अंदर हमेशा जो जड़ होगी वो कैसी होगी? मुस्ला जड़ होगी। कैसी जड़ होगी भाई? मुस्ला जड़। अगला है जकड़ा जड़। जकड़ा जड़ इसकी विपरीत हो जाएगी, यानी एक बीजपत्री में है जकड़ा जड़, जबकि मुस्ला जड़ किसमें? द्विबीजपत्री। तो जकड़ा जड़ है ये एक बीजपत्री पादप में पाई जाती है। जैसे आप बाजरा उगाते हैं, बाजरे की खेती की जाती है, तो आप बाजरा उखाड़ के देखिए, गेहूं उखाड़ के देखिए, चावल उखाड़ के देखिए, उसमें बहुत सारी पतली पतली जड़ें निकली हुई होती है, जड़ों का गुच्छा होता है, रेशेदार जड़ों का गुच्छा होता है। इसे क्या कहते हैं? जकड़ा जड़ कहते हैं, या रेशेदार जड़ कहा जाता है। तो देखिए, पति एक, जड़ें अनेक, पति 2, जड़ 1। इस प्रकार याद रखना, पति अगर एक निकल रही है उगते समय तो जड़ अनेक निकलेगी, इसका मतलब रेशेदार जड़ है, यानी जकड़ा जड़ है। तो पति से पता लगा सकते हैं आप, उगते समय किसी बीज को उगते समय, अंकुरित होते समय जब पत्तियां निकलती है, अगर एक पत्ती निकल रही है तो आप समझ लीजिए इसकी जड़ कितनी होगी? अनेक होगी। और उगते समय जब पत्तियां 2 निकल रही है, इसका मतलब जड़ क्या होगी? 1 होगी मूलतः। तो यह एक बीजपत्री पादपों में पाई जाने वाली जड़ है। कौन सी? जकड़ा जड़। इसमें पौधे के आधार से एक से अधिक जड़ें निकलती है, जो जड़ वृक्ष का निर्माण करती है। यानी बहुत सारी पतली पतली रेशेदार जड़ निकलेगी और ये मिलकर के गुच्छे का निर्माण करेगी। जब बाजरे का पौधा, बाजरे का उखाड़ के देखना, मिट्टी साफ में आएगी, बहुत सारी जड़ें निकली हुई होगी। इसे आप एक बार जो बरसात के अन्य जगह स्थानांतरित कर देंगे तो वहां पर वो उग जाएगी। इसमें पौधे के आधार से एक से अधिक जड़ें निकलती है, जो जड़ गुच्छ का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए बाजरा, गेहूं, चावल, मक्का, घास। जब ये पौधे पादप उगते हैं तो उगते समय आप देखना इसकी पत्तियां हमेशा कितनी होगी? 1 निकलेगी।
तो आप एक बार चित्र देखिए, मूसला जड़ और जकड़ा जड़ और अंतर देखिए। मूसला जड़ में आप देखिए एक जड़ निकलती है मूलतः, जबकि जकड़ा जड़ में बहुत सारी जड़ें निकलती है। मूसला जड़ के साइड में पतली पतली जड़ निकलती है, उसे क्या कहते हैं? पार्श्व जड़ कहते हैं। और ये ऊपर से क्या है? चौड़ी है और नीचे जाते जाते क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। जबकि ये बहुत पतली पतली जड़ें हैं, यानी रेशेदार जड़। ये बहुत अधिक गहरे में जाती है, जबकि ये इतनी गहरे में नहीं जाती है। तो ये हो गया मूसला जड़ और जकड़ा जड़ में अंतर। तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो धन्यवाद। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।